Good morning, class. Welcome to the next lecture of Operations and Supply Chain Management. Okay, so हमारा next topic it's process strategy basically. ठीक है, तो it's basically one chapter. Process analysis जो एक और chapter है. ठीक है, it's a full chapter. आपकी book में जो है ना ये process strategy is basically chapter number. इसका chapter number है. Just give me one minute. It is chapter 3 है. ठीक है. So process strategy आपकी book में it is chapter number 3. और प्रोसेस एनालिसिस एक और चैप्टर है तो हम थोड़ा सा प्रोसेस एनालिसिस भी पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। बेसिकली हम प्रोसेस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज दी जो स्लाइड्स हैं दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट एडिशन। ठीक है, बट कंटेंट सेम ही है। ओके, आई होप आपको ऑलरेडी पता है प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली पैटर्न और डिसीजंस मेड इन मैनेजिंग प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेस स्ट्रैटेजी का मतलब बेसिकली है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी बनाने में डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लाइक हम फिनिशिंग करते हैं, पहले उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको पॉलिश वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर हम स्पेयर पार्ट्स को जोड़ते हैं, इसको असेंबली कहते हैं। ठीक है, फिर असेंबली के बाद एक और प्रोसेस होता है लाइक मे बी वॉशिंग, गाड़ी को हम धोते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, इसी तरह इस तरह के प्रोसेस और चीज़ों में भी हैं। हम घर में खाना खाना बनाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना बनता है तो इट गोज़ थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस बेसिकली क्या, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। एक प्रोसेस के अंदर एक से या उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वी हैव टू मैनेज डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस को हमने साथ लेके चलना होता है। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को हम किस तरह मैनेज करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस स्ट्रेटजी। So process strategy में we have different decisions. ठीक है, we have to take different decisions in process strategy और वो decision हम इस तरह लेते हैं so that we can achieve our competitive priorities. Competitive priorities की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनीज, रिमेंबर कंपनीज दो तरह की होती है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी या इट विल बी अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। ठीक है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं उन प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए वी आर मेनली कंसर्न विद 4 डायमेंशंस। ठीक है, यानी कि हम मेनली 4 चीज़ों से हमारा कंसर्न होता है व्हेनेवर वी आर टेकिंग प्रोसेस रिलेटेड डिसीजन। तो पहली चीज़ है प्रोसेस स्ट्रक्चर। प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा जो है प्रोसेस का जो कॉन्टैक्ट है विद कस्टमर वो हाई है या लो है। ठीक है, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में जो प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं ना सर्विस बेस्ड बिजनेस, उसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट हाई होता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन इफ यू गो टू अ बार्बर शॉप। ठीक है, तो बाल काटने का अगर पहला प्रोसेस इज ग्रीटिंग द कस्टमर। ठीक है, तो ग्रीटिंग कस्टमर में जो कस्टमर कॉन्टैक्ट इज वेरी, यानी कि आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फैक्ट्री शहर से बहुत दूर लोकेटेड है, वहाँ पे कस्टमर के साथ कंपनी का इतना इंटरेक्शन नहीं होता, इतना कॉन्टैक्ट नहीं होता। फिर वी आर ऑल्सो कंसर्न विद प्रोडक्ट प्रोसेस पोजिशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने किस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करना है इसकी हम आगे बात करेंगे। वी आर ऑल्सो कंसर्न विद दैट। ठीक है, फिर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अ, कुछ कंपनीज होती हैं जो पहले कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करती हैं, फिर उस ऑर्डर के मुताबिक चीज़ को असेंबल करती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, इन दोज कंपनीज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक असेंबल करें। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद ही बनाती हैं, फिर वो कस्टमर को बेचती है, उसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है लो होती है। फिर आपने रिसोर्सेज को देखना होता है कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो कितनी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर स्पेशलाइज किस्म की रिसोर्सेज होंगी तो शायद इतनी फ्लेक्सिबल ना हो। ठीक है, दूसरी तरह की होंगी तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल। कैपिटल इंटेंसिटी को देखना होता है। कैपिटल इंटेंसिटी सिंपली मीन्स कि आप कैपिटल या मशीन्स का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें उसको हम हाई ऑटोमेशन कहते हैं। कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो लो ऑटोमेशन होती है। ठीक है,
फिर स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, अगर आपने if you are not satisfied with the processes involved in your company, तो you can change those processes, और उस process को change करने के हमारे पास दो strategies हैं mainly, process re-engineering and process improvement. तो प्रोसेस स्ट्रक्चर इन सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम कस्टमर कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो उसको हम डिफरेंट डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से बात करते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर फिजिकली प्रेजेंट है किसी जगह पे या किसी प्रोसेस के दौरान, तो वहाँ पे कस्टमर कॉन्टैक्ट इज हाई, ठीक है। अगर वो कम्प्लीटली एब्सेंट होगा, यानी कस्टमर उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, तो दैट मीन्स के कस्टमर कॉन्टैक्ट इज़ वेरी लो। फिर कस्टमर कॉन्टैक्ट हाई या लो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। तो इफ़ वी आर प्रोसेसिंग पीपल, यानी कि हमारा पीपल ओरिएंटेड बिजनेस है, हम लोगों के साथ डील करते हैं सारा दिन, तो वहाँ पे हाई कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन केस ऑफ अ बार्बर शॉप, या आपने एक दुकान खोली हुई करियाने की, वहाँ पे आपका सारा वक्त लोगों के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कस्टमर के साथ या लोगों के साथ कॉन्टैक्ट जो है बहुत कम हो। अगेन अगर हमारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हाई है, तो आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट इंटेंसिटी बढ़ गया, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट किस दर्जे का, ज़्यादा इंटेंस कॉन्टैक्ट है या कम इंटेंसिटी के। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिटी विल बी हाई अगर एक्टिव कॉन्टैक्ट है हमारे कस्टमर्स के साथ, यानी कि हम एक्टिवली कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। दैट विल ओनली पॉसिबल इन सर्विस बिजनेस। पैसिव है, आउट ऑफ साइट है, यानी कि हम कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, ठीक है। उनको हम देख भी नहीं सकते इन मैनी केसेस, ठीक है। तो इन दैट केस आपका कॉन्टैक्ट इंटेंसिटी लो होगी, यानी कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है विद कस्टमर कम दर्जे के, कम इंटेंसिटी के। पर्सनल अटेंशन है, ठीक है। अगर आप इस तरह के बिजनेस में कि यू हैव टू गिव पर्सनल अटेंशन टू योर कस्टमर्स, इन दैट केस कस्टमर कॉन्टैक्ट विल बी। अगर आप इस तरह के बिजनेस के देयर इज लो अगर आप इस तरह के बिजनेस में जहाँ पे इन पर्सन कॉन्टैक्ट है, तो कस्टमर कॉन्टैक्ट विल बी। फिर मेथड ऑफ डिलीवरी पे भी डिपेंड करता है। अगर फेस टू फेस आप जिस तरह फूड पांडा है, ठीक है, उसका जो राइडर आता है वो फेस टू फेस डिलीवरी करता है, इन दैट केस कॉन्टैक्ट विद कस्टमर विल बी। अदरवाइज अगर आप बाय मेल भेज रहे हैं, ईमेल के जरिए कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी जो है डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरैक्ट या कॉन्टैक्ट नहीं कर, ठीक है। तो कस्टमर कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट इज कस्टमर कॉन्टैक्ट? बेसिकली इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच अ कस्टमर इज प्रेजेंट, इज एक्टिवली इन्वॉल्वड एंड रिसीव्स पर्सनल अटेंशन ड्यूरिंग द सर्विस प्रोसेस। फिर कस्टमाइजेशन है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं, सम प्रोडक्ट्स आर हाईली कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज का वही मतलब है कि दे आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। इमेजिन आप किसी टेलर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं मैंने एक सूट सिलवाना है, ठीक है। तो टेलर जो है बहुत कस्टमाइज सूट बनाएगा आपके लिए। कस्टमाइज मतलब बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो हर बंदा जो टेलर शॉप पे जाता है वो एक कस्टमाइज किस्म का सूट बनवाता है। वो सूट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अक्सर, ठीक है, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज कस्टमाइजेशन बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट के हवाले से बताया, बट सर्विस के हवाले से वी कैन इमेजिन सर्विस रेंजिंग फ्रॉम हाईली कस्टमाइज्ड टू स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। तो इसी तरह आप गाड़ी धुलवाने जाते हैं किसी के पास, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा भाई आपने गाड़ी किस तरह धुलवानी है, ठीक है, क्या आपने पॉलिश भी करवानी है, तो ठीक है। अगर आप सबको वो बहुत आई मीन आप कोई कोई ख़ास तरह की सर्विस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल गाड़ी धुलवाने के हवाले से, ठीक है, तो दैट विल बी अ कस्टमाइज्ड सर्विस, ठीक है। उसके अलावा जनरल सर्विस होगी जो लेस कस्टमाइज्ड होगी, और वो सारे कस्टमर्स को उसी तरह की दी जाएगी। ठीक है। फिर प्रोसेस डाइवर्जेंस है। अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट जो एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को ख़ास तौर पे पूरा करता है, ठीक है, यानी कि हर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को अलग अलग से कैटर करता है, इस तरह का अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपके जो प्रोसेस हैं दे विल आल्सो बी हाईली कस्टमाइज्ड। लेकिन अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ज़्यादा कस्टमाइज नहीं है, ठीक है, यानी कि आप एक ही तरह का प्रोडक्ट बना के सभी को बेच रहे हैं, हर तरह के कस्टमर,
तो इन दैट केस जो आपके प्रोसेस हैं दे विल बी लेस कस्टमाइज्ड। तो प्रोसेस डाइवर्जेंस इट्स बेसिकली अ मेजर of the extent to which a process is highly customized with considerable latitude as to how its tasks are performed. ठीक है, अगर आप हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी जो प्रोसेस डाइवर्जेंस है वो हाई होगी। फ्लो सिंपली मीन्स हाउ द वर्क प्रोग्रेसेस थ्रू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है प्रोडक्ट को बनाने में, अ, क्या सीक्वेंस क्या है। ठीक है, यानी कि पहले आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, फिर प्रोसेस नंबर 2 आता है, फिर प्रोसेस नंबर 3। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है प्रोसेस का उसको हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ कस्टमर कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप जितना लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कस्टमर कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, यानी इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मैट्रिक्स का मकसद ये है कि इट टेल्स कि आपका जो ऑफिस है उसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट किस लेवल पे है। ठीक है, राइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट ऑफिस है आपका, ठीक है, फ्रंट ऑफिस इज अ टाइप ऑफ ऑफिस। ठीक है, फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, देयर इज हाई इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। ठीक है, यू कैन जस्ट इमेजिन ऑफिसेज जहाँ पे रिसेप्शन होती है। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रंट ऑफिस। तो वहाँ पे इंटरेक्शन विद कस्टमर्स बहुत हाई होती है। अब थोड़ा सा राइट पे जाते हैं, हाइब्रिड ऑफिस पे आ जाएं, तो हाइब्रिड ऑफिस में जो है कस्टमर के साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फिर आप बैक ऑफिस की तरफ आ जाएं, अगर एक बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है, लाइक मेट्रो स्टोर हो गया, तो मेट्रो के अंदर बैक ऑफिस भी होते हैं जहाँ पे कस्टमर नहीं जाते। तो वो जो बैक ऑफिस होते हैं उनकी कस्टमर के साथ बहुत ही लो इंटरेक्शन होती है। ठीक है, फिर प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंट ऑफिस होता है इसमें फ्लेक्सिबल फ्लोज होते हैं विद इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज कस्टमर्स के साथ हाई इंटरेक्शन होती है, आप बहुत कस्टमाइज किस्म का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो जो फ्लोज होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि आपने कोई चीज़ अगर चेंज करनी हो तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर हाइब्रिड ऑफिस भी फ्लेक्सिबल फ्लोज होते हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लो होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस में आ जाए, लाइन फ्लोज होते हैं, रूटीन वर्क। ठीक है, रूटीन टास्क परफॉर्म होती है बैक ऑफिस में, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होती। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज लो, आप चीज़ों को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो हम जब प्रोसेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें बेसिकली वी आर कंसर्न्ड विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमारे प्रोसेस कितने फ्लेक्सिबल हैं, क्या हम उन्हें आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कस्टमाइज्ड होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें थोड़ी हाई होगी, अगर नॉन कस्टमाइज्ड होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली लो होती है। ठीक है, ठीक है। सो अब प्रोसेस स्ट्रक्चर को आपने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए प्रोसेस स्ट्रक्चर को अरेंज करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, उसी का हम प्रोसेस चॉइस करते हैं। ठीक है, आप कौन सी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, दैट इज प्रोसेस चॉइस। प्रोसेस चॉइस क्या, अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस बाय ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज अराउंड द प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग देम अराउंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोसेस जब भी आप डिज़ाइन करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या किसी सर्विस के लिए, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, यू कैन जो है प्रोसेस का इस तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोसेसेस और रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं। सो द ऑप्शंस वी हैव, हमारे पास जॉब प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेस है, फिर लाइन प्रोसेस है और कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस। इसके हम थोड़ी और आगे देखेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या हैं इन डिफरेंट प्रोसेस। तो दिस इज चार्ट जो बेसिकली डिफरेंसेस बता रहा है बिटवीन दीज डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, जॉब प्रोसेस जो आप बेसिकली लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू कैन इमेजिन टेलर शॉप हो गया। ठीक है,
बिकॉज टेलर शॉप पे बहुत कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो लो वॉल्यूम में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो a tailor shop can follow a job process. Flexibility is high because customization high होती है जॉब प्रोसेस। ठीक है, फिर आप आ जाएं ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जो ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस किए जाते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जॉब प्रोसेस में बात की कि प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लो वॉल्यूम। ठीक है, फिर उससे अगर हम थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करने लग जाएं, ठीक है, और मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करें, वी आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बट इन अ स्लाइटली हायर वॉल्यूम। ठीक है, मॉडरेट वॉल्यूम में प्रोड्यूस करें, तो इन दैट केस हम स्मॉल बैच प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया होता है कि स्मॉल बैच प्रोसेस में हम जो है प्रोडक्ट्स को बैचेस में प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट बैचेस। ठीक है, तो यानी कि एक तरह का प्रोडक्ट होगा उसका एक बैच होगा, दूसरी तरह का प्रोडक्ट होगा उसका दूसरा बैच होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम टोयोटा गाड़ी बना रहे हैं। ठीक है, टोयोटा गाड़ी के ही डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज स्मॉल बैच प्रोसेस फॉर टोयोटा कार्स और हर मॉडल के लिए हम एक अलग से बैच बनाएंगे। सो वील मेक अ डिफरेंट बैच फॉर एवरी मॉडल ऑफ टोयोटा। फिर लार्ज बैच प्रोसेसेस भी होते हैं। लार्ज बैच प्रोसेस में ये होता है कि जो बैचेस का साइज़ होता है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि हम थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में या ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये स्टिल प्रोड्यूसिंग देम इन बैचेस और बैचेस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल बैच प्रोसेस और लार्ज बैच प्रोसेसेस में रेपिटेटिव टास्क जो हैं वो कम होती हैं। ठीक है, यानी कि एक जैसी टास्क जो है वो कम परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अगर आप जॉब प्रोसेस में चले जाएँ तो वहाँ पे जो टास्क हैं दे आर क्वाइट यूनिक। ठीक है, उसमें सिमिलैरिटी अक्सर नहीं होती है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं। लेकिन आप स्मॉल बैच या लार्ज बैच प्रोसेस की बात करें तो उसमें एक ही तरह की चीज़ें बार-बार एक ही तरह की टास्क बार-बार परफॉर्म होती है बट टू अ मॉडरेट लेवल। फिर आप लाइन प्रोसेस की बात करें, लाइन प्रोसेस में जो प्रोसेसेस हैं दे आर हाईली कनेक्टेड। ठीक है, और रेपिटेटिव वर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि एक ही तरह की टास्क जो है रिपीट हो रही होती है। So line processes are ideal for they are ideal when you're producing a few products. ठीक है, यानी कि products की type few है, यानी कि you're producing few types of products but you're producing them in high volume. ठीक है, so line processes are appropriate for higher volume products uh, which are produced in less variety. ठीक है, यानी product की variety थोड़ी कम होती है but they're produced in a higher volume. फिर continuous flow प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है कई महीने या कई साल तक। ठीक है, साल तो प्रॉब्लम नहीं, महीने तक चलेगा। और कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस में जो है ना जब तक कोई प्रोडक्ट बन नहीं जाता प्रोसेसेस चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं। ठीक है, तो कई महीने तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो इस तरह का जो प्रोसेस है इट इज़ नॉर्मली सूटेबल फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो बहुत हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस होते हैं और जिनके लिए हाई स्टैंडर्डाइजेशन और जिनमें हाई स्टैंडर्डाइजेशन होती है, यानी कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक जैसे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप 100 गाड़ियाँ बना रहे हो 100 की 100 एक जैसी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि वी कैन अरेंज प्रोसेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, यानी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि हम प्रोसेसेस को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वी हैव जॉब प्रोसेस स्ट्रक्चर, वी हैव स्मॉल बैच प्रोसेस, लाइन प्रोसेस, कंटीन्यूअस फ्लो प्रोसेस। ठीक है, तो इन दीज प्रोसेसेस यानी कि जॉब प्रोसेस हो गया, लाइन प्रोसेस हो गया, कंटीन्यूअस फ्लो प्रोसेस हो गया, यहाँ पे हम प्रोसेस को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ the task performed and according to the volume of products produced.
उसके अलावा हम प्रोसेस को एक और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री। ठीक है, तो उस पे हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, डिजाइन टू ऑर्डर है, मेक टू ऑर्डर है, असेंबल टू ऑर्डर है एंड मेक टू ऑर्डर। डिजाइन टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन टू ऑर्डर की एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री में आपको मिलेगी। ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप कस्टमर से पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो कुछ फैशन यानी क्लोथिंग कंपनीज ऐसी हैं जो पहले कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर वो कपड़े को या ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, बाद में उसको प्रिंट करके बेचते हैं। तो टेलर भी उसी तरह का काम करता है, पहले कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करता है, फिर एक उसका एक डिज़ाइन सा बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ टेलर्स डिज़ाइन नहीं बनाते, लेकिन अगर फैशन डिज़ाइनर होगा तो उसका डिज़ाइन बनाएगा। फिर डिज़ाइन बनाने के बाद उसको वो स्टिच करता है और सारा काम करता है। ठीक है, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिज़ाइन टू ऑर्डर। सो डिज़ाइन टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी इज़ सूटेबल जब बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसका फ़ायदा है, इसमें आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी रहती। फिर उसके बाद मेक टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मेक टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी इज़ अगेन सूटेबल जहाँ आप इन्वेंट्री नहीं रखना चाह रहे। ठीक है, तो मेक टू ऑर्डर जो है वो इस तरह की भी स्ट्रैटेजी यूज़ होती है। ठीक है, इसमें होता है कि आप पहले कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर चीज़ को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आपने कभी बर्थडे केक बनवाया हो ऑर्डर पे, तो उसमें ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है। ठीक है, आप पहले ऑर्डर करते हैं केक का कि मुझे इस तरह का केक चाहिए। ठीक है, फिर वो केक बनाया जाता है और उसको बनाने के फ़ौरन बाद बेच दिया जाता है, यानी कि वो इन्वेंट्री में कुछ नहीं रखते। डेल कंप्यूटर्स भी इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। ठीक है, अगर आपने डेल का कंप्यूटर ख़रीदना हो, पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है ये चीज़। यूएसए में अगर ख़रीदना हो तो आप डेल की वेबसाइट पे जाके कंप्यूटर ऑर्डर कर सकते हैं, जिस तरह का आपको चाहिए आप ऑर्डर करें। ठीक है, अगर एक फिक्स मॉडल है तो उसके अंदर आप चेंजेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप ऑर्डर करेंगे या जो चेंजेस आप चाहेंगे मॉडल के अंदर, वैसे ही डेल आपको बना के देगा एंड दैट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मेक टू ऑर्डर। अब फिर असेंबल टू ऑर्डर में भी यही होता है कि आप कस्टमर से पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर असेंबल करते हैं प्रोडक्ट्स का। फ़र्क ये होता है कि आपने पार्ट्स बना के रखे होते हैं, आप उनको सिंपली असेंबल करते हैं। ठीक है, तो ये जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं लाइक रोल्स रॉयस होगी। ठीक है, रोल्स रॉयस कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करता है असेंबल टू ऑर्डर वाली। अब असेंबल टू ऑर्डर और मेक टू ऑर्डर में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। ठीक है, फिर मेक टू स्टॉक है। मेक टू स्टॉक वो स्ट्रैटेजी है जो आम कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पे ज़्यादातर कंपनीज जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हैं, वो है मेक टू स्टॉक। ठीक है, मेक टू स्टॉक में ये होता है कि आप बस एक प्रोडक्ट को बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करके उसको इन्वेंट्री में रख देते हैं, फिर इन्वेंट्री से निकाल के उसको ऐसा ऐसा बेची जाती है। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी तकरीबन हर प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलती है। मार्केट में जो भी चीज़ लेने जाएँ, वो बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री में रखी जाती है, फिर जिसको हम गोदाम भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो गोदाम में रखी जाती है, फिर गोदाम से जो है प्रोडक्ट को डिमांड के मुताबिक निकाल के सेल किया जाता है। तो दैट इज मेक टू स्टॉक। सो प्रोसेस स्ट्रेटजी डिसीजंस मैंने पहले ही बताया, था मेनली कंसर्न विद थ्री थिंग्स। हमारा कंसर्न होता है एक प्रोसेस में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, फिर हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे प्रोसेस में, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, या अगर हम कुछ चीज़ चेंज करना चाहें कि हम चेंज कर सकते हैं उस प्रोसेस के अंदर। फिर कैपिटल इंटेंसिटी होती है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी या मशीनरी का कितना इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगर हम कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं किसी प्रोसेस में, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट अगर है तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस टू दैट। एडवांटेजेस हैं कि इट ऑफर्स इंक्रीज नेट वैल्यू टू द कस्टमर, स्पेशली अगर हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इट ऑफर्स बेटर क्वालिटी, फास्टर डिलीवरी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। It reduces production, shipping, and inventory costs. And it also requires coordination across supply chains. It basically improves coordination across supply chains. Disadvantage है, it can be disruptive. Time और volume को manage करना can be difficult. Quality को maintain रखना या measure करना can be difficult. It requires interpersonal skills. ठीक है, फिर resource flexibility के हवाले से you can use a flexible workforce. ठीक है,
फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स की एक एग्जांपल तो ये कि है आप ऐसी वर्कफोर्स का इस्तेमाल करें जिसकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। यानी कि अगर आप कहें सुबह सुबह आ जाओ काम करने के लिए, सुबह भी आ सकते हैं। अगर आप कहें रात को आ जाओ तो वो रात को भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, ठीक है। फिर आप इक्विपमेंट के हवाले से भी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल पर्पस इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन या ऑन द सिचुएशन हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस इक्विपमेंट, ठीक है। बट एक चीज़ तो ये है कि यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर कॉस्ट बाय यूजिंग स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ से आप देख सकते हैं, स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट अगर आप यूज़ करेंगे यू कैन reduce your total cost, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन क्वांटिटी बेसिकली, ठीक है। पहले कर चुके हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिटी जो है इट्स मेनली कंसर्न विद कि हम किसी भी प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट को बनाने में मशीनरी का कितना इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत हद तक ऑटोमेटेड हो गई, यानी कि वी आर यूजिंग हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑटोमेशन में फिक्स्ड ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऐसी मशीन यूज़ कर सकते हैं जो फिक्स्ड हों, या हम फ्लेक्सिबल प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं, ऐसी मशीन यूज़ कर सकते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबल अपनी प्रोग्रामिंग। और उसके अलावा हम सर्विस प्रोसेसेस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड अगर आप जाएँ तो यू कैन ऑर्डर थ्रू अ मशीन एज़ वेल, ठीक है। अगर काउंटर पे आपको जगह नहीं मिलती तो यू कैन ऑर्डर थ्रू मशीन, एक टर्मिनल से बनाया होता है, उसके ज़रिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिंग सर्विस प्रोसेस। ऑटोमेशन कैन एक्चुअली हेल्प अ कंपनी अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होती है? इकोनॉमी ऑफ स्कोप ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा वैरायटी में प्रोड्यूस करते हैं तो इट एक्चुअली रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द इट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। इकोनॉमी ऑफ स्कोप मीन्स कि आप इस चीज़ को अगर ज़्यादा वैरायटी में प्रोड्यूस करें तो इट विल रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Okay, thank you. That's all for this lecture.